नौजवान साधु, जब से तुम लोगों के साथ आया, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि किस कारण तुम लोगों के साथ आया। किस कारण? आज सब कुछ बताऊंगा। और तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज। क्या राज है जी? और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज। तुम्हें बताना चाहता अपने दिल का राज। और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में किस कारण में आज कभी सेनापति कहलाता और खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की। खून हुआ हीरागढ़ में जो थी वहां की। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें बताता। झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, सच सच तुम्हें बताता। और 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। 4 महीने रहा जेल में, टूटा सबसे नाता। नमक में जिसका खाया, झूठा इल्जाम लगाया। तेरी जरा लगाऊं कमर पांव हथियार भई हीरागढ़ को जाऊं। अब हम सबसे पहले हीरागढ़ चलेंगे और ये पता लगाएंगे कि मेरे बंगले से इसने शमशीर की चोरी की और उसी शमशीर से राजमाता का खून किसने किया। शक तो हमें जौहर सिंह पर है। क्या जौहर सिंह? हाँ, उसे एक बात मुझसे कहा कि मेरी माँ तेरे इशारे पर चलती थी, मेरी माँ तेरे कहने पर काम करती थी। कहीं इसी के शक के दायरे में अपनी माँ का खून कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मैंने उसके छोटे भाई के सर पर ताज रखवाया, शहंशाह बनवाया। इसी दुश्मनी की वजह से उसे सबसे पहले माँ को मिटा दिया हो। कई शक हैं और ये भी हो सकता है कि कभी
औलाद अपनी माँ का खून नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन वो क्रूर है। वो माँ को माँ नहीं समझता, वो माँ को माँ नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता, बेटी को बेटी नहीं समझता। हर वक्त उसकी नजरों में वही बसा रहता है छिछोड़ापन। तैयारी बनाओ, चलिए सरदार जी, जंगल के रास्ते से निकलना है। जंगल के रास्ते। सबसे पहले चौरसी को अपने कब्जे में करना है। बहुत अच्छी बात है। जय मां भवानी जी। भैरवनाथ, गुरुदेव, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भैरवनाथ, गुरुदेव, अब हम वापस अफ्रीका महाद्वीप नहीं जाएंगे। फिर कहाँ अब जाओगे? हम इसी हिंदुस्तान की सरजमी पे अपना एक स्थान बनाएंगे कौन है गुरुदेव? और शारा परी के आने का इंतजार करेंगे। इंतजार। जिस वक्त वो शारा परी आएगी तो हम उससे अपनी शादी जरूर रचाएंगे। आओ हम उस समय का इंतजार करते हैं जिस समय शारा परी इस हिंदुस्तान की धरती पर आएगी। आओ मेरे साथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। प्रिय प्रिय गीता, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी अपने बेटे की याद में 24 घंटे उदास बैठी रहती हो, लेकिन परेशान न हो प्रिय गीता। आओ हम लोग बैठकर मशवरा करते हैं। तो राज करने के काबिल रहो तुम, राज करने के राज करने के काबिल रहो तुम, ताज बात कर दो हवाले मेरे। भूल कर करना मुझसे इनकार है, वरना जान के पड़ जाए लारे तेरे। नार, अगर जिंदगी चाहते हो तो ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो, वरना आज तुम दोनों के चिथड़े उड़ा दूंगा। ताज और तख्त लेने हाँ हाँ, ताज और तख्त मुझे चाहिए। ओ के भाई मुझे मारने आ गया। ओ के भाई ओ के भाई मुझे मारने आ गया। आज तुझको लिया मैंने पहचान है, सांप वस्तीन का तू ही है बेशरम। आज बसू नहीं है तेरी जान को। मेरी जान नहीं बख्शोगे। जादे क्या करोगे तुम? तुझे ताज और तख्त चाहिए, ताज और तख्त। काश तू एक बार प्यार से मांगता अच्छा, तो मैं ये अपने सर का ताज उतार कर तेरे सर पे पहना देता, लेकिन तूने बदतमीजी किया है और बदतमीजी से मेरे साथ पेश आया है। ताज और तख्त के तो बात दूर रही, इस हवेली से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। बताइए, इसके हाथ में हथकड़ी डालो, इसे भी जेल में डालो। तुझे हुक्म देना नहीं आता है नाहर, तो मुझे और हुक्म कैसे दिया जाता है ये मुझसे सुन ले। सिपाही, क्या देखते हो? छीन लो सर का ताज और उतार लो शाही पोशाक। हट।
तेरे ताज की गर्मी। इतने दिन से राजा बने हमका सबका कबो ध्यान दियो। जवान में कॉलोनी बटाए दियो हमका सारे के एक नलको तो ना दियो। तो हमका तो कमी नहीं, तुमका कौन कमी नहीं जो राजा बन गए? बताइयो क्या खाओ राजा बना है तो दुआई ले थी। एक लड़का के अम्मा हो गए घूंघट का एक घूंघट एक घूंघट को मुंह देख के दिखाऊंगा तुमको मुंह। नहर याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, और यही वो हंटर था जब तुमने मेरे जिस्म पर चलाया था। तो वो थप्पड़ का बदला ले रहे हो? अरे नहर सोचो तुम्हारा छोटा भाई था, शायद मैंने एक थप्पड़ मारा था नहीं तो? कि उसे ही नसीहत समझकर सही राम मार्ग पर आ जाओगे, लेकिन तुमने अपना सही रास्ता नहीं चुना। राह दिखाओगी, पहले अपनी राह देखो तो हमारी राह पे हमको लाओ। अपनी राह कमीने, हम नसीहत ले उसी राह पे आ जाए। पहले अपनी लाइन अपनी राह सुधारो तो हमें बतलाओ। कमीने, तुम मेरी और राजा तेरी राह में बहुत अंतर है। हरामजादे, कोई भी छोटा भाई कभी राजा बनने का ख्वाब तक नहीं देखेगा। चाँद तूने राजा बनकर बैठा, कहा था कि दिन तेरी ताज की गर्मी उतार दूंगा, और जब तक यहाँ का राजा नहीं सिपाही डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी और बांध दे इन दोनों को। हराम खोर को इस दुनिया से मिटा देना है। अब ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। आज के बाद तुम दोनों का आबोदारा रूठ गया, और वहीं जाओ जहां तुम्हारा बेटा गया है। वहीं तुम दोनों भी जाओ और वहीं जाकर भजन गाओ। नंबर 1 नंबर 2 ठहर जाओ रामकली के भतार। रामकली की भतार तो भी यहाँ क्यों आ गई? इतनी जल्दी काहे को है? अभी तो हमारा हिसाब बाकी है ना हर सिंह। कहो ना हर सिंह, ताज की गर्मी उतर गई या अभी भी चढ़ी है? हराम जादे, उस दिन तो बहुत गर्मी में बात करता था। रंडी और पैसा के सवेरे से निकाल दो। जरा सिपाही हंटर लाओ, इसकी ऐसे आजाद करो। जादी, मैंने तो समझा कि तू राजमहल में आ गई है, तेरे चालों चलन बदल जाएंगे, तू सही मार्ग पर चलेगी। लेकिन तू कल भी रंडी थी और आज भी रंडी है, और तू हमेशा रंडी ही रहेगी। तेरे कारनामे नहीं बदले। हराम जादे, वो मार अफसोस है मारूंगी मुझे, वो मौत मार मारूंगी तुझे, शायद दुनिया की कोई किताब में ना लिखी होगी। डार सिंह को आजाद कर। हराम खोर कहीं रामकली नाम है। रामकली से बगावत करके इस संसार में कभी ना तू जिएगा। राजा बनने का ख्वाब था
कि राजा बनेगा। बड़ा भाई यहाँ नौकरों के बराबर इज्जत नहीं, और छोटा भाई राजा बना बैठा है, और ये हरामजादी महारानी बने। जरा उसको आजाद कर। क्यों रे, महारानी बनेगी? राम कली के रहते हुए महारानी। आपको जो भी जुल्म ढाला है मुझ पर ढाले, लेकिन मेरी इस नाजुक प्रिय गीता पर कुछ मत करो। मजनू को जरा समझा, मर जाएगी। छोड़ दो भगवान के लिए, उस पर जुल्म मत। ज्यादा बिगाड़ने की बात वो हाल करूंगी तुम दोनों का ना, जिस तरह महारानी बनने के लिए मैं जल रही थी। हराम जादे, तुझे तो खून की आंसू लाऊंगी, तड़पाऊंगी तुझे, और तुम दोनों तड़पोगे। हराम, एक बात ये भी समझ ले, ए नाहर सिंह, तेरा बेटा भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। तेरा बेटा मेरे साथ कुछ नहीं किया था, सिर्फ बेल के शरबत की बजाय उसे शराब पिलाई थी, जिसे देश निकाले की सजा तुमने दिया था। त्रियाचरित में उसे फंसाई थी। अब तुझे दुनिया से दूर करूंगी। तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जैसे मेरा बेटा था, वैसे भी तेरा भी औलाद था। तूने अपने ही औलाद को झूठा आरोप लगा दिया। मैं आपसे कहती थी कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आपने मेरे लाल को सजा नहीं दिया। मैं आपसे कहती थी कि मेरा बेटा निर्दोष है। थोड़ा गिदवा के ऊपर रहे माता है, इसलिए इसे जान से नहीं मारूंगी हरामजादी को, क्योंकि हमारे लिए एक दिन इसने भीख मांगा था नाहर सिंह से, इसलिए इसे जान से नहीं मारूंगी। सिर्फ दोनों आंखें से फोड़ दो, इसके दोनों आंखें फोड़ के हमेशा के लिए नहीं कर दो इसे। ले जा सिपाही, पगाड़ इसकी दोनों आंखें छीन ले। सीधी आंखों से देखती है, आज के बाद इन आंखों से देख नहीं पाएगी। ले जा और जा नहर। हरामजादे नहर अभी क्या तड़पता है, अब तड़पेगा। जब अपनी बीबी का हाल देखेगा तब तड़पेगा। कि जो तेरी बीबी का हाल ऐसा होगा, कभी सोचा नहीं होगा, कभी तुझे देख नहीं पाएगी, तब तड़पेगा। देख, आज के बाद तो देखती थी, लेकिन आज के बाद तुझे देख नहीं सकेगी। अब तक दोनों तड़पोगे। ऐसा कोई जुल्म मत खाओ, ऐसा जो ऐसा मत करो। हमने तुम्हारा इतना क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है, क्या भैया? बिगाड़ने की बात करता है कमीने। सिपाही, ले आ, इसके नजरों के समक्ष डाल दे और जी भर के एक बार देख लेंगे। तुम साले कमीने हराम खोर, हट जाओ, हट जाओ। देख लो नहर, देख लो, जी भर के देख लो, क्या हाल तुम्हारी बीवी का हो गया है। बाप रे, ये क्या हुआ? तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दी गई,
प्रिय, याद है वो दिन जिस दिन मैं तुम्हें समझा रहा था कि इसे अपने राजमहल में बना नहीं दूंगा। तुमने ही मुझे मजबूर किया था, अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया था। तब मैंने इसे अपने राजमहल में बना दिया। अच्छा। और मैंने यही कहा था कि अगर इस राजमहल के अंदर कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदेही तुम बनोगी। प्रिय, जैसा तुमने किया है वैसा भरो। शिवाई, पकड़ इसे, पकड़ इसे, अब ले जाओ हमारे हीरागढ़ राजरियासत से बाहर किसी जंगल में ले जाओ इसे। साली किसी के ताला में ठोकर मर जाएगी। तड़पो नहर तड़पो, जी भर के तड़पो। भैया तुम तो रह खाओ, रहम बेचारी कहाँ को जाएगी वो मरेगी। सिपाही, ले जाए इसे, डाल दे काल कोठरी के अंदर। तुम ले जा, डाल दे इसे काल कोठरी के अंदर। चलो अब हम चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद इस हरामजादे को दुनिया से मिटाएंगे। और अब तुम महारानी और इस मुल्क का सम्राट कहीं की तबाह किसी बियाबान जंगल में कोई तालाब में डूबकर मर जाएंगे।